नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लेंडर के ग्रिड और एक्सिस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लेंडर की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब डिस्टेंस नापने की, एंगल नापने की जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को आप राइट साइड में सीन प्रॉपर्टीज से एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज पैनल के लेफ्ट में आइकन्स हैं, इनमें से एक आइकन है जिस पे एक कोन, एक छोटा सा गोला बना हुआ है। ये सीन प्रॉपर्टीज है। यहाँ से आप यूनिट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में आप देखेंगे कि एक यूनिट सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ से आप यूनिट्स के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, यानी मेट्रिक से इंपीरियल में चेंज कर सकते हैं। मेट्रिक सिस्टम ज़्यादातर दुनिया में यूज़ होता है, जिसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह में डिस्टेंस नापा जाता है। और इंपीरियल सिस्टम है फुट और इंच का सिस्टम। तो आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेट्रिक सिस्टम होता है। इसके अलावा एक नन का ऑप्शन भी है। ये नन ब्लेंडर का इंटरनल यूनिट सिस्टम है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेट्रिक सिस्टम पर ही रखें, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इंपीरियल में आप चेंज कर सकते हैं, फुट और इंच में। तो देखिए, हम एन बटन दबाकर राइट साइड की टूल बार खोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकेशन भी मीटर्स में आ रही है, स्केल जो है वो भी मीटर्स में है। अब आप नीचे देखेंगे यूनिट सिस्टम के, तो यूनिट स्केल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो में। स्केल बाय डिफॉल्ट 1 है, यानी 1 मीटर का स्केल अभी आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसे फ्रंट व्यू में ले जाता हूँ। अब आप देखिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जी से ग्रैब करेंगे और एक्स से एक्स एक्सिस को चूज करेंगे और कंट्रोल को दबाए रखकर मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि लोकेशन 1 मीटर चेंज हो गई है। ये देखिए, लोकेशन 1 मीटर चेंज हो गई है। यहाँ एक्स में 1 मीटर आ गया है। आप चाहें तो इस यूनिट स्केल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत छोटे ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए ये अभी 2 मीटर डायमेंशन का क्यूब है। आप इसको 2 सेंटीमीटर डायमेंशन का बना देते हैं। अब ये 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर्स का क्यूब है। हर साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपके पास और भी ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए एक और ये है, ये भी इसी डायमेंशन का है, 2-2 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स है। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और बाद में आपको पता लगता है कि ये तो बहुत छोटे रह गए। तो आप क्या करेंगे? क्या आप हर ऑब्जेक्ट का साइज अलग से चेंज करेंगे? वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा, काफ़ी टाइम उसमें लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके आप यूनिट स्केल को बढ़ा दें। तो यहाँ अगर हम मान लीजिए यूनिट स्केल को 10 कर देते हैं, तो देखिए हर ऑब्जेक्ट अब 20 सेंटीमीटर साइज का साइड हर ऑब्जेक्ट की हो गई है। अगर इसको हम 100 कर देते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट की हर साइड अब 2 मीटर हो गई है। तो एक साथ आप डायमेंशन चेंज करने के लिए इस यूनिट स्केल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यूनिट स्केल, पहले हम इसे जरा वापस डिफॉल्ट पे ले जाते हैं। तो दोस्तों,
यूनिट स्केल ऑप्शन के नीचे है सेपरेट यूनिट्स। ये सेपरेट यूनिट्स क्या करता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 0.2 मीटर्स की बजाय 1.5 मीटर्स है, तो हमें ये डेसिमल यानी दशमलव वाले सिस्टम में लिखा हुआ नजर आ रहा है 1.5, इसमें पॉइंट है। सेपरेट यूनिट्स क्या करता है कि इस डेसिमल सिस्टम की बजाय ये मीटर और सेंटीमीटर्स दोनों को साथ लिखा हुआ दिखाता है। तो ये देखिए अब ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर्स। यही इसका काम है कि ये सब यूनिट को भी लिखा हुआ दिखाता है, डेसिमल सिस्टम से चेंज कर देता है नोटेशन को। दोस्तों मान लीजिए आपने इस मीट्रिक सिस्टम को इंपीरियल में चेंज कर दिया है। मान लीजिए आप फुट और इंच में काम करना चाहते हैं तो आप इसको इंपीरियल कर देते हैं। तो अब ये देखिए ये इंचेस का निशान यहाँ 0 के साथ ऊपर में इंचेस का फुट का निशान दिखाई दे रहा है। तो ये अब आपकी यूनिट्स फुट और इंच में हो गई हैं। लेकिन ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड की सब डिविजन्स जो हैं, जो छोटे बॉक्सेस हैं, ये सही से डिवाइड नहीं हुआ है। ये ग्रिड के बॉक्सेस छोटे बॉक्सेस में सही से डिवाइड नहीं हुए हैं। आप अगर यहाँ टॉप राइट में जाएंगे और यहाँ देखिए ये एक आइकॉन है जिसमें एक सफ़ेद गोला और एक ट्रांसपेरेंट गोला है। इसको क्लिक कीजिए, ये व्यूपोर्ट ओवरलेज नाम का पैनल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सब डिविजन्स 10 हैं, मतलब बड़े बॉक्स को, ग्रिड में बड़े बॉक्स को 10 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन फुट और इंच के सिस्टम में हर फुट में 12 इंच होते हैं, तो सब डिवीजन 12 होनी चाहिए। अगर आपने इंपीरियल यूनिट सिस्टम चूज किया है तो सब डिवीजन आपको 12 कर लेनी चाहिए, ताकि आप जब ग्रिड का यूज करें ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए तो हर स्टेप पर 1 इंच ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव करे। ये देखिए ये 1 इंच अब हमारा मूव करेगा। मैं इसको फिर से डिफॉल्ट पर ले जाता हूँ, 10 सब डिवीजन कर देता हूँ और यूनिट सिस्टम को मीट्रिक कर देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर्टीज पैनल में नीचे एक लेंथ नाम का फील्ड है। ये लेंथ जो है ये यूनिट्स की लेंथ को फिक्स करता है। तो अभी हमारी यूनिट्स जो हैं वो मीटर में हैं, आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको सेंटीमीटर कर देता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे ये जो राइट में टूल बार है यहाँ पर अब ये सारे डायमेंशन और डिस्टेंस को सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है। तो आप सेंटीमीटर्स में ही अगर मेजर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मिलीमीटर का ऑप्शन भी है, माइक्रोमीटर्स का ऑप्शन भी आपके पास है। दोस्तों एक बात जो आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये कि जब भी आप मॉडलिंग करें, आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, 3D ऑब्जेक्ट बनाएं, तो कोशिश करें कि उसका साइज, उसकी डायमेंशंस वैसी ही हों जैसे रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक वाइन का ग्लास 8 या 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाएं वो 8 या 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो। अब मुझे पता नहीं वाइन ग्लास कितना लंबा होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए सेब का रेडियस 5 सेंटीमीटर होता है तो आप 5 सेंटीमीटर का ही बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपने जब वो प्रोजेक्ट बना करके सेव कर लिया, अगली बार उस ऑब्जेक्ट को आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में जब इंपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि रियल वर्ल्ड साइज
का ऑब्जेक्ट आपने बनाया हो। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बातें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।